पर फिर भी आज यहाँ बैठा हुआ हूँ, जानते हो क्यों? इस घर की खातिर, अपने खानदान की खातिर, हम सब की खातिर। मैं कुछ समझा नहीं भाई साहब। आनंद बाबू, तुम्हारे भाई साहब नैना की शादी के बारे में बात कर रहे हैं। आनंद, जानते हो बाबूजी क्या कहा करते थे? बाबूजी कहते थे कि जिद मतलब घर में तनाव। आनंद बाबू, शरद के घर वाले अभी भी ये रिश्ता करने के लिए तैयार हैं। वो शरद तो बेचारा आपसे माफी मांगने को भी तैयार है। भाई अब मैं क्या कहूँ, शरद बहुत हीरा लड़का है, हीरा लड़का, आपको ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। और एक बात बताइए, अगर आपने जो लड़का ढूंढा उसका क्या भरोसा है कि वो दूध का धुला ही होगा? कल को अगर नैना अर्जुन की तरह किसी को पकड़ कर ले आई तब क्या करेंगे हम, बताओ? भाई तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा समीर? अब भगवान झूठ ना बुलाए भाई साहब, हमारी बच्चियां ऐसी नहीं है, हमें पूरा भरोसा है उनपे। बहू, दुनिया का सबसे अजीबो गरीब शब्द है ये भरोसा, जिसे हासिल करने में इंसान पूरी जिंदगी लगा देता है और तोड़ने में एक पल। आनंद हाथ जोड़ के मांग रहे हैं वो अपनी नैना को। अब आगे जैसा तुम ठीक समझो। आनंद बाबू, सोच के बताइए, शरद बाबू के घर वालों को बताना है। हाँ कहूं कि ना कहूं, जो भी है बता देना। चलो जी। हाँ, मेरी तरफ से हाँ है। प्रीति के पापा, इतना बड़ा फैसला करने से पहले एक बार आप नैना से पूछ दो। नैना से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। नैना के लिए क्या सही और क्या गलत है मैं आज अच्छी तरह से जान गया हूं। ठीक है, फिर हम फोन करके उन्हें बता देते हैं। चलिए। जी। भगवान झूठ न बुलाए प्रीति के पापा, कल तक आप इस रिश्ते के खिलाफ थे और आज अचानक मान गए। मैं अचानक नहीं माना पहला, मैंने बहुत सोच समझ के फैसला लिया है। जो मुझे पहले सही लगा मैंने वही किया, और अब जो मुझे सही लग रहा है मैं वही कर रहा हूं। जल्दी जल्दी चिपकाओ। अच्छा सुने ना प्रियंक, जैसे वो सुने ना कि नाम और फोटो वाले फ्लैक्स और कैप्स बोले थे, उनका क्या हुआ? हो जाएगा यार, एक दो दिन में। यार तू क्या कर रहा है, जल्दी करना। हो जाएगा यार, इतना कैजुअली मत ले इलेक्शंस को। सुने ना, टू विन, ठीक है? बी सीरियस। गुड बॉयज, गुड गुड सर, गुड टू नो कि तुम किसी चीज को लेके तो सीरियस होए। पढ़ाई ना सही, इलेक्शन ही सही। सर बैड जोक, गुड सुने ना। सर वैसे सीरियस होंगे भी क्यों नहीं, आखिर ये नारी शक्ति का सवाल है जी भैया। हाँ जी भैया, महिला नारी शक्ति। नारी शक्ति जी जी। अच्छा कुछ और बताओ नारी शक्ति के बारे में। नारी शक्ति नारी मैं पूछता हूँ। पिछले साल बेस्ट पोएट का नेशनल अवार्ड किस फीमेल, मेरा मतलब है नारी को मिला? बेस्ट फीमेल वो अरे वो उसको मिला था ना, वो क्या था वो, मिला था। हाँ। मैं कुछ और पूछता हूँ, पिछले साल किस फीमेल एथलीट को अर्जुन अवार्ड मिला था? अर्जुन को मिला था शायद ना, अर्जुन को मिला था जी। अर्जुन। मैंने तुमसे जानबूझकर ये गलत सवाल पूछे थे, क्योंकि मुझे पता था कि सही सवालों के जवाब तुम नहीं दे सकते। बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें यह भी नहीं पता होगा कि इंडिया की इकलौती फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन थी। क्या जेबी यार, यहाँ कोई क्विज थोड़ी चल रहा है जो हमें ये सब जेबी यार, अगर आपको कुछ पूछना ही है तो कॉलेज के बारे में पूछिए। ये पूछिए कि कॉलेज में सबसे बड़ा बुद्धू कौन है? मुन्ना। और कॉलेज का सबसे बड़ा रोदड़ू कौन है? समीर। और कॉलेज में समीर का चेला कौन है?
पंडित। हाँ, ये हमें मालूम है। जे भी यार, ये क्विज विज तो हमें आते नहीं है, पर मुहावरे जरूर आते हैं। गधों को कितनी भी मालिश कर लो, वो घोड़े नहीं बनते। चूड़े 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 चू। एक मुहावरा मुझे भी याद आता। कौवे चले हंस की चाल। कौवे नहीं, कौआ। इधर भी नहीं पता। नो जेबीआर, यहाँ 2 कौवे हैं ना? इधर था मैं। हाँ, कौवे चले हंस की चाल, अपनी चाल ही भूल गए। टुक 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 टुक। जे भी यार, एक और मुहावरा याद आ गया, अभी बनाया मैंने दिमाग में। इरशाद। फूल खिलते रहते हैं, दिए जलते रहते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं, काफिले चलते रहते हैं। उन्हें नीचे कर, तीतर रोले यहाँ से, वरना 64 के 64 दांत तोड़ दूंगा। लेकिन दांत तो 32 होते हैं ना? उन दोनों के मिला के बोल रहा है बे। पंडित, लगता है दोनों में बहुत चर्बी चढ़ गई है। चल आज निकाल ही देते हैं। 1 मिनट। अरे वाह, फाइट। अब लग रहा है कॉलेज में इलेक्शन हो रहा है। तुम लोगों को एक जगह बताता हूं लड़ने के लिए। हाँ बताइए भी यार। एकदम परफेक्ट। प्रिंसिपल्स ऑफिस। प्रिंसिपल ऑफिस? मैं तो पढ़ने जा रहा था। अरे पढ़ने जा रहा था, मैं तो पढ़ने जा रहा था। पोस्टर लगा रहे थे। सुन, वहाँ कॉरिडोर में भी लगाने चार्ट लेके आ जाना, वहाँ चार्ट लेके आ जाना। टफर्स। I love you, नैना। तेरी स्पीच रेडी है ना? स्पीच? हाँ, आज हर कैंडिडेट एक छोटी सी स्पीच देगा इंट्रोडक्शन के लिए। 10 मिनट बाद म्यूजिक रूम में। वर्षा, 1 मिनट सुन। रेडी है ना? नैना, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। हाँ नैना, एकदम ऐसी स्पीच देना, सबको हिला देना। और क्या, आफ्टर ऑल फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। एकदम हीरो वाली एंट्री मारना। हाँ, एकदम अजय देवगन जैसी, 2 बाइक्स पे खड़े होके। इलेक्शन है, शूटिंग नहीं, लेकिन फिर भी स्टाइल तो होना ही चाहिए। अब आने के लिए अजय देवगन भी एक ही बाइक पर आ सकता था, खुद चलाकर या किसी के पीछे बैठकर। लेकिन अगर वो ऐसा करता तो हमें याद रहता। सारी बात ही स्टाइल की है। बहन, तू भी कुछ ऐसा ही करना। मैं नहीं दूंगी स्पीच। क्या पागल हो गई है क्या? बोल रही है? स्पीच क्यों नहीं देगी? मुझे नहीं लड़ना है यार कोई इलेक्शन। लेकिन क्यों? ठीक है, मत लड़। कार्तिक को सुनैना वैसे ही हमारा मजाक उड़ाते थे, अब और टांग खींच लेंगे कि नैना लड़े बिना ही हार गई। पर नहीं, तू ठीक कह रही है, मत लड़। हमारा क्या जाता है, थोड़ी और करा लेंगे बेइज्जती। नैना डरपोक कहेंगे वो हमें। कहते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें फर्क पड़ता है नैना। तू स्पीच देगी, बात खत्म। मैंने कहा ना, नहीं लड़ने मुझे कोई इलेक्शन। मैं अपना नाम वापस लेने जा रही हूँ। वोट फॉर सुनैना पारेख। वोट फॉर सुनैना पारेख। वोट फॉर सुनैना पारेख। प्रियांक, दुश्मनों के खेमे में काफी उदासी का माहौल है। हाँ यार, लगता है जंग शुरू होने से पहले ही हथियार डाल दिया। यार मुझे समझ नहीं आता कि ये डब्बू लोग इतना पंगा लेते क्यों हैं। क्या यार कार्तिक, तूने कहावत नहीं सुनी क्या? हिम्मत नहीं, दम नहीं, और हम किसी से कम नहीं। अरे ये सब हैं ही लूजर्स। उस रोदड़ू समीर ने बेचारी सुनैना को इतना अपसेट कर दिया कि वो कॉलेज नहीं आ पा रही है। लेकिन सुनैना कॉलेज भी आएगी और इलेक्शंस भी लड़ेगी और जीतेगी भी। राइट। वोट फॉर सुनैना पारेख। वोट फॉर। राहु केतु, अगर बात करनी है ना तो आंख में आग डाल के करो। ये इलेक्शन नैना ही जीतेगी, समझे? अच्छा, ये तो समय बताएगा कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन अगर तुम दोनों लंगूर अभी के भी यहाँ से नहीं गए ना, तो क्या कर लेगी छिपकली? तो मेरी चप्पल बताएगी। अरे नीचे छोड़ना यार, क्या लड़के में मुंह लग रहा है यार, छोड़ना। वोट फॉर सुनैना पारेख। वोट फॉर सुनैना पारेख। अब ये इलेक्शन मैं लड़ूंगी। और रियली, वैसे मैडम तेरे कितने परसेंटेज आए थे फर्स्ट ईयर में? 42।
और इलेक्शन में खड़े होने के लिए मिनिमम परसेंटेज चाहिए 52। स्वाति, तेरे 54% आए थे ना? तू इलेक्शन में खड़ी हो जा मेरी जगह। नैना, लेकिन प्लीज स्वाति, 1 मिनट। ये रही स्पीच। प्लीज स्वाति, प्लीज। सच में इलेक्शन माहौल गर्म हो चुका था। उधर चाचा जी ने दोनों कैंडिडेट्स के बीच नाप तौल करके शरद के पक्ष में अपना वोट डालने का डिसीजन लिया, और इधर नैना ने तो अपनी कैंडिडेसी वापस ले ली। पर इलेक्शन हो या लव स्टोरी, दोनों होते ही ऐसे हैं। इनकी पूरी बाजी पलटने के लिए हीरो का पैशनेट होना ही काफी होता है। इन द एंड मैं अपना प्रॉमिस फिर से रिपीट करती हूँ कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनी तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ना सिर्फ अहमदाबाद में बल्कि पूरे देश में VJN यूनिवर्सिटी का नाम हो। थैंक यू। वोट फॉर हमारे प्रेसिडेंट कैसी हो। तो ये थी मिस दिशा पटेल। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट मिस स्वाति। Miss Swati is contesting for the post of General Secretary. ओह, मतलब अब स्वाति सुनैना से हारेगी। Swati, we all are waiting. हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम स्वाति। So Miss Swati, nice speech. So now I would like to call upon another second year student who is also contesting for the post of General Secretary, our last year's Miss Fresher, Miss Sunaina Parekh. हेलो फ्रेंड्स, सुनैना की आज थोड़ी तबीयत खराब है तो वो कॉलेज नहीं आ सकी, लेकिन उसने आप सबसे हेलो कहने के लिए कहा है और ये उम्मीद जताई है कि जिस तरह से आपने उसे मिस फ्रेशर बनाया था वैसे ही आप उसे GS भी बनाएंगे। बाकी की बात सुनैना आपसे खुद 1-2 दिन में आकर करेगी। थैंक यू। सुनैना पारेख जैसा हो, हमारा GS कैसा हो, सुनैना पारेख जैसा हो, हमारा GS कैसा हो, सुनैना पारेख जैसा हो, सुनैना पारेख, सुनैना पारेख, सुनैना पारेख। हमारा GS कैसा हो, सुनैना पारेख जैसा हो। जिसने आपका गिरबान पकड़ा, जिसने आपके साथ बदतमीजी से बात की, आज वही शरद आपको अच्छा लगने लगा। बेला,
चीजें अक्सर बदल जाती हैं। यही तो जानना है प्रीति के पापा कि ऐसा क्या बदल गया जो आप अचानक। बेला, तुम तो ऐसे दुखी हो रही हो जैसे नैना की नहीं प्रीति की शादी तय कर रहे हो। भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, मैंने आज तक कभी नैना और प्रीति में कोई फर्क नहीं समझा। अरे तो फिर भड़क क्यों रही हो? हाँ, जब आनंद ने फैसला लिया है तो सोच समझ के ही लिया होगा। और नहीं तो क्या। अरे मैं तो कहती हूँ कि 2 मिठाई के डब्बे लेकर आओ, एक मेरे लिए और एक शरद की माँ के यहाँ भिजवा दो बस। मुझे नहीं पता प्रीति के पापा आपकी क्या मजबूरी है, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? अरे आप समझ क्यों नहीं रहे? जो लड़का शादी से पहले अपने बीवी के चाचा के ऊपर हाथ उठा सकता है, वो लड़का कल को अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाने में कितना टाइम लेगा? ओ भाई, ये क्या बात हुई? अब अपने राकेश बाबू को ही ले लो। सारी दुनिया के लिए नीम चढ़े करेला जैसे हैं, लेकिन वो शरद और शरद की माँ के लिए कैसे रसगुल्ला जैसे हैं। भाभी जी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? हर इंसान के साथ व्यवहार अलग होता है। भाभी जी, मैं तो नैना के बारे में बोलने के बारे में। अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। अच्छा वो आनंद, तुझे वक्त रहते अकल आ गई। तू बचपन से ही ऐसा है आनंद, मैं जो भी कहता हूं तुझे देर से समझ में आता है। अरे नैना, मैं कब से बाहर तुम्हारा वेट कर रहा था। रजनीगंधा के फूल तुम्हारे लिए। मेरे बॉस है ना, सीए मिस्टर दिलीप मिरानी, उन्हें भी ये फूल बहुत पसंद है। तो अपने बॉस को ही जाकर दे दो ना। बात करनी है तुमसे। और मुझे तुमसे बात नहीं करनी। सुनोगी तो खुश हो जाओगी। तुम जा रहे हो या गार्ड को बुलाऊं? एक खुशखबरी देनी है तुम्हें। कहीं बाहर चल के बात करें? किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, मुंह मीठा करवाना है तुम्हारा। तुम यहाँ से निकल रहे हो या सच्ची में गार्ड को बुला के बाहर निकलवाऊं तुम्हें यहाँ से? यही तमीज सिखाई है तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने? अपने होने वाले पति से ऐसे बात करोगी क्या तुम? होने वाला पति? शायद तुम्हें किसी ने बताया नहीं है कि हम रिश्ता तोड़ चुके हैं। यही बताने आया हूं मैं कि रिश्ता फिर से जुड़ गया है। माय डियर वुड बी वाइफ, आपके चाचा जी ने हाँ बोल दिया। बात समझी? तो हमारी शादी होने वाली है। शादी? तुम जैसे लड़के से शादी तो दूर की बात है, तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करूं मैं। शक्ल तो देखोगी तुम रोज। सुबह नाश्ता खिलाते हुए, ऑफिस जाने से पहले टिफिन देते हुए, ऑफिस से आने के बाद चाय पिलाते हुए, और रात को समझ रही हो ना? मैं क्या समझ रही हूँ और क्या नहीं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पर एक बात तुम अच्छे से समझ लो, जो इंसान मेरे चाचा जी की बेइज्जती करे वो मेरे प्यार तो क्या मेरी नफरत के लायक भी नहीं है। किस बात की अकड़ है तुम में? हाँ, नहीं समझती क्या तुम अपने आपको? कोई हूर की परी हो तुम? सुरखाब के पर लगे हैं तुम में। तुम्हारा होने वाला पति तुम्हें खुशखबरी देने आया है और तुम ऐसे बर्ताव कर रही हो। हाँ, छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगा, पहले सॉरी बोलो। माफी मांगू तुमसे? तुम्हें गाली भी ना दूं। माफी मांगो। समीर, तुम दोनों एक काम करो, प्रीति लाइब्रेरी में, जल्दी से उसको बुला के लाओ। जाओ जल्दी। चल। JBR, जी प्लीज सी के इलेक्शन स्मूथली हो जाएं, ओके? I don't want any fights and I don't want any violence. Don't worry, ma'am. Why care? JBR is here. Bad joke.
मैम जिबियर बहुत लड़ाई हो रही है। क्या? हाँ, समीर किसी लड़की को बहुत बुरी तरह से मार रहा है। नैना छोड़ मुझे, उसकी हिम्मत कैसी तुम्हारे पे हाथ उठाने की? नैना चोट लग जाएगी। नैना छोड़ मुझे। समीर छोड़ो मुझे, इसकी जान ले लूंगा मैं। क्या हो रहा है? समीर स्टॉप इट। समीर अरे रोको इसे, क्या गुंडागर्दी है ये सब करने आते हो यहाँ? अगर आइंदा से लड़की पे हाथ उठाने की कोशिश भी की ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। समीर स्टॉप इट एंड बिहेव योरसेल्फ। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उस वक्त मुझ पर क्या बीत रही थी। पूरे कॉलेज के सामने मेरा तमाशा बन गया था। सब कुछ बड़ा अजीब सा था। शरद का यूं मुंह उठा के कॉलेज चले आना, समीर का उसे पीटना, चाचा जी का शादी के लिए हाँ कर देना। ये सब देखने के बाद समझ नहीं आ रहा था कि आगे चल के मेरे जीवन में क्या क्या होना बाकी है। लेकिन कहते हैं ना, गेहूं जितना ज्यादा पिसे आटा उतना ही अच्छा होता है और उसकी रोटियां उतनी ही मजेदार। हमारी लव स्टोरी में मजा भी शायद ऐसे इम्तिहानों से गुजर कर ही आना था।